नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो दूसरे पर इल्जाम लगाने का कोई फायदा नहीं होता। ये लाइन इस वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एकदम फिट बैठ रही है। राहुल गांधी खुद ही जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलकर पाकिस्तानियों को खुश करेंगे तो भारत पाकिस्तान को क्या ही बोलेगा। जब विपक्ष का सबसे बड़ा नेता पाकिस्तानियों को खुश कर रहा है तो लोग भारत के इस पर क्या बोलेंगे। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, आजकल कुछ लोगों का काम ही यही है कि कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोला जाए, कैसे नेगेटिविटी ढूंढी जाए। लेकिन ऐसे लोग भूल जाते हैं कि वो ऐसा करके देश के विरोध में चले जाते हैं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी को अब तक 34 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है। अब इससे कुछ लोगों को जोर की मिर्ची लगी है, पाकिस्तान को इससे चिढ़ होने लगी। खुद के देश पर तो ध्यान देना नहीं है, बस भारत से चलना है, इसीलिए तो पाकिस्तान का ये हाल है। बता दें, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले सेशेल्स के सम्मान का मजाक उड़ाते हुए उसे बनावटी सम्मान बताया था, जिसका करारा जवाब भारत सरकार ने दिया। सरकारी सूत्रों ने ख्वाजा आसिफ को मानसिक रूप से अस्थिर बताया। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है और पाकिस्तान में उन्हें रक्षा मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी मिलना ही वहां की मौजूदा स्थिति को दिखाता है। अब भारत के जवाब से ख्वाजा आसिफ और चिढ़ गए। उन्होंने और जहर उगलना शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने ऐसी बात कही जिसको लेकर चर्चा है कि राहुल गांधी ने पाकिस्तानियों को खुश कर दिया है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और भारत पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, मेरे पीछे पड़ने से समस्या हल नहीं होगी। मुझे मानसिक रूप से अस्थिर कहने से मोदी की देश विदेश में दयनीय रूप से गिरती शाख में स्थिरता नहीं आएगी, खासकर पिछले साल पाकिस्तान से मिली हार के बाद। उन्होंने आगे राहुल गांधी का जिक्र किया और लिखा, राहुल गांधी भी मोदी को मिले पुरस्कारों के बारे में वही बात कह रहे हैं कि वे एआई जनरेटेड है या वैश्विक राजनीति की छवि पेश करने के लिए खुद से मैनेज किए गए हैं। इसने वास्तव में एक वैश्विक धोखेबाज के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। यहाँ तक कि एक प्रतिष्ठित अखबार द गार्जियन ने भी इसी मुद्दे को उठाया और उन पुरस्कारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। विदेशों से नकली सम्मान हासिल करने के मोदी के हताश प्रयास उस शाख को स्थिर करने की कोशिश है जो देश में दयनीय रूप से अस्थिर है। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि यहाँ एक पाकिस्तानी ने राहुल गांधी की बात का सहारा लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी की बात को पाकिस्तानी ने सही बताया। इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान उनके ही देश के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी राहुल के बयान से खुश है और पीएम मोदी को बदनाम करने की इनकी साजिश है। देखिए, लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है और सत्ता से सवाल पूछना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी बयान का इस्तेमाल भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने या भ्रामक नैरेटिव बनाने के लिए ना हो, और ठीक अभी वैसा ही हो रहा है। आप मोदी विरोध के चक्कर में भारत विरोधी नहीं बन सकते, लेकिन शायद इस बात का ध्यान राहुल गांधी नहीं देते हैं। इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की बात से पाकिस्तानी खुश हो गए हैं और ये पीएम मोदी के खिलाफ एक साजिश है, क्योंकि पाकिस्तानियों को भारत को घेरने का मौका मिला है। पीएम मोदी को मिले सम्मान को लेकर भारत में राजनीतिक विवाद भी हुआ है। विपक्षी दलों ने सम्मान से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज में स्पेलिंग और टाइपिंग की गलतियों का मुद्दा उठाया। एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने ख्वाजा आसिफ को क्या जवाब दिया है वो भी आपको बताते हैं। भारत की तरफ से कहा गया है कि ये कोई नई बात नहीं है और पाकिस्तान में उन्हें रक्षा मंत्री जैसी अहम जिम्मेदारी मिलना ही वहां की मौजूदा स्थिति को दिखाता है। उनके पास कोई नियमित काम नहीं है, इसलिए वो ऐसे विषय पर बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी करते रहते हैं जिनकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती। जलन कभी भी अच्छी बात नहीं होती, खासकर ऐसे व्यक्ति के लिए जो लगातार नफरत फैलाने वाले बयान देता हो। आपको भी बता दें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशेल्स दौरे के दौरान एक विशेष सम्मान से नवाजा गया। सेशेल्स सरकार ने उन्हें पर्यावरण संरक्षण, समुद्री संसाधनों के सतत विकास और छोटे द्वीपीय देशों के हितों के लिए किए गए उनके योगदान के सम्मान में देश का नया सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन प्रदान किया। इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पीएम मोदी पहले वैश्विक नेता बन गए हैं। खास बात यह है कि सेशेल्स सरकार ने इस पुरस्कार की शुरुआती प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से कुछ समय पहले ही की थी। इसके लिए देश की राष्ट्रीय सम्मान प्रणाली में बदलाव करते हुए इस नई सर्वोच्च उपाधि को शामिल किया गया, जिसके पहले प्राप्तकर्ता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया है। तो फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तानी ने राहुल गांधी के बयान का सहारा लेकर पीएम मोदी को घेरा है, उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।